हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल हर्षिता सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, एक बार फिर मैं आपके लिए फिजिकल एजुकेशन का वीडियो लेकर आ गई हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मोटिवेट करने के लिए हर वीडियो पे एक लाइक एक कमेंट किया कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो जैसा कि फ्रेंड मैं फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री बता रही हूँ, तो उसी को मैं आगे कंटिन्यू करें। तो इसमें चलिए देखते हैं क्या है। तो हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है शारीरिक शिक्षा का इतिहास। इसमें हमारा आप है पूर्व एथेंस काल। पूर्व एथेंस काल है, तो इसी को हम देखते हैं। हम देख लेते हैं कि पूर्व एथेंस काल जो था, उसकी जो आपका समय था वो 700 से 500 बीसी था। पूर्व एथेंस काल का समय आपका 700 से 500 बीसी था। ये भी एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एथेंस के निवासी को नोबल्स कहा जाता था। एथेंस के निवासी को नोबल्स कहा जाता था। नेक्स्ट है, एथेंस के लोग व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर बल देते थे। जैसे भी हमारा शारीरिक शिक्षा का आपका उद्देश्य है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, उसी तरह पूर्व एथेंस काल में भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता था। वही उनका उद्देश्य होता था। नेक्स्ट है आपका, एथेंस में लोकतंत्र शासन था। एथेंस में लोकतंत्र शासन था। ठीक है, स्पार्टा में आपका निरंकुश शासक था, यहाँ पे आपका लोकतंत्र शासक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एथेंस काल में शिक्षा का उद्देश्य मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम था। ठीक है, एथेंस काल में आपका पूर्व एथेंस काल में आपका मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम ही इसका शिक्षा का उद्देश्य था। नेक्स्ट है, खेल कूद व कुश्ती के स्कूल को पैलेस्ट्रा कहा जाता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। सिंपल सा है कि खेल कूद व कुश्ती के स्कूल को पैलेस्ट्रा कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि पैलेस्ट्रा क्या है। ठीक है, तो पैलेस्ट्रा क्या है, तो इसको आप बता सकते हैं। या तो खेलकूद पूछ लेगा, या तो सिंपल से आपका कुश्ती उसके ऑप्शन में रहेगा। जैसे 4 ऑप्शन जो दिए रहते हैं, तो उसमें आपका पूछ सकता है कि पैलेस्ट्रा क्या है, तो ये एक कुश्ती का विद्यालय है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7 वर्ष की आयु के बाद बालकों को पैलेस्ट्रा में भेजा जाता था। ठीक है, जब बच्चा 7 वर्ष का हो जाता तो उसे पैलेस्ट्रा भेज दिया जाता था। नेक्स्ट है आपका, पैलेस्ट्रा में शारीरिक शिक्षा का शिक्षक होता था। उस शारीरिक शिक्षा के शिक्षक को पाइडो ट्राइब कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पैलेस्ट्रा में शारीरिक शिक्षक, चूँकि वो एक आपका खेलकूद और कुश्ती का विद्यालय था, वहाँ पे एक शारीरिक शिक्षक होता था। उस शारीरिक शिक्षा के शिक्षक को आपके पैडो ट्राइब, ठीक है, पाइडो ट्राइब या पेडो ट्राइब, कहीं भी कुछ भी मिल सकता है। पाइडो ट्राइब भी हो सकता है या पेडो ट्राइब भी हो सकता है। तो ध्यान रखिए, पूर्वी एथेंस काल में शारीरिक शिक्षा के शिक्षक को पाइडो ट्राइब कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका, इस काल में अलग से संगीत का विद्यालय होता था। अलग से संगीत का विद्यालय होता था जिसे डीडा स्केलम कहा जाता था। ठीक है, डीडा स्केलम कहा जाता था। तो ध्यान रखिएगा, इसको अगर आप इसको ट्रिक के थ्रू पढ़ना चाहोगे, तो जैसे हमारा टीवी पे प्रोग्राम आता है, जी टीवी जो आता है आपका प्रोग्राम, तो जी टीवी पे आपका जो म्यूज़िक का होता है DID, ठीक है, DID होता है, सॉरी, म्यूज़िक रिलेटेड है। तो ये संगीत के विद्यालय, लेकिन उसमें आपका डांस दिखाया जाता है। तो डांस और म्यूज़िक लगभग एक ही जैसी चीज़ें हैं। तो म्यूज़िक से ही आप उस म्यूज़िक पे ही डांस करते हो। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो कि संगीत का विद्यालय डीडा स्केलम। ठीक है, संगीत का डांस का प्रोग्राम आपका जी टीवी पे DID आता है, तो उसी से आपका यहाँ पे हम डीडा स्केलम इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, मतलब आपको समझ में आ जाएगा, तो याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट है आपका, बाल से संबंधित शिक्षक को सफारी टेस्ट कहा जाता था। ठीक है, बाल से संबंधित जो बॉल खिलाते थे उसके शिक्षक को आपका सफारी टेस्ट कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका, जेवलिन से संबंधित शिक्षक को अर्कोटिस्टस कहा जाता था। ठीक है, अकोंटिस्टस या अर्कोटिस्टस कहीं भी कुछ भी मिल जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, जेवलिन से संबंधित शिक्षक को अकाउंटिस्टस कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका, तीरंदाजी से संबंधित शिक्षक को तीरंदाजी से संबंधित शिक्षक को टेक्सोटोज, ठीक है, टेक्सोटोज कहा जाता था।
तो ये सारे आपके इम्पॉर्टेंट हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा किसी भी तरह, ठीक है। तीरंदाजी, देखिए तीर जो लगता है वो टक से लगता है, याद रखने के लिए बता रही हूँ, अगर याद करना हो, ना याद कर पा रहे हो तो तीर जो होता है, एक सेकेंड, जो तीर होता है वो आपका टक से लगता है, तो टक से आप टेक्सोटिस से याद कर सकते हो, ठीक है। जेवलिन, ठीक है, जेवलिन जो है आर्कोटिस, ठीक है, एक सेकंड दिखाती हूँ, ठीक है। जेवलिन जो होता है, जेवलिन का जो कोना होता है, जो किल होती है वो आपका कोना, ठीक है, इसको कोना आप याद कर सकते हो, ठीक, छोटी चीज़ है, याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पूर्व एथेंस काल में पेंटाथलन प्रसिद्ध था, ठीक है, पूर्व एथेंस काल में आपका पेंटाथलन इवेंट प्रसिद्ध था, जैसा कि आपका होमरिक काल में आपका एथलेटिक था, स्पार्टा काल में आपका कुश्ती था, और आपके पूर्व एथेंस काल में आपका पेंटाथलन इवेंट था। नेक्स्ट है, इस पेंटाथलन में आपके 5 इवेंट होते थे, पेंटाथलन नाम से ही पता है कि इसमें 5 इवेंट होते थे। ये 5 इवेंट कौन कौन से हैं आपके? लॉन्ग जंप, जेवलिन, डिस्कस थ्रो, फुट रेस और कुश्ती, ठीक है। लॉन्ग जंप, जेवलिन, डिस्कस थ्रो, फुट रेस और कुश्ती, ये आपके 5 इवेंट होते थे पूर्व एथेंस काल में। नेक्स्ट है आपका, इस काल में इस पेंटाथलन के अलावा फुट रेस और बॉक्सिंग खेल, ये आपके 5 इवेंट के जो होते थे, जो संयुक्त आपकी प्रतियोगिताएं होती थी, कंबाइंड इवेंट होते थे ये आपके, जिसमें आपके लॉन्ग जंप, जेवलिन, डिस्कस, फुट रेस और कुश्ती होते थे। इसके अलावा, इस कंबाइंड इवेंट के अलावा आपके फुट रेस, ठीक है, और बॉक्सिंग खेल भी प्रसिद्ध थे। चलिए, अगर सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता है तो आपका पेंटाथलन ही आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, पूर्व एथेंस काल में महिलाएं भी यहाँ पे कुश्ती होगा, ठीक है, ठीक है, पूर्व एथेंस काल में महिलाएं भी कुश्ती में भाग लेती थीं, इसका साक्ष्य मिलता है, ठीक है, इसका साक्ष्य मिला है कि पूर्व एथेंस काल में महिलाएं भी कुश्ती में भाग लेती थीं। नेक्स्ट है आपका, पूर्व एथेंस काल में कीचड़ स्नान प्रसिद्ध था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको आप भूलिएगा नहीं, पढ़िएगा जरूर, याद रखिएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। पूछता है कि कीचड़ स्नान किस काल में प्रसिद्ध था, तो ये आपका हो जाएगा पूर्व एथेंस काल में आपका कीचड़ स्नान प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, पूर्व एथेंस काल में पैनहेलेनिक त्यौहार होता था, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि पैनहेलेनिक फेस्टिवल जो होते थे वो किस काल में होते थे, तो ये आपके पैनहेलेनिक फेस्टिवल आपके पूर्व एथेंस काल में होते थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पैन का अर्थ है सभी, देखिए यहाँ पे है कि पेन का अर्थ है आपका, पैन हो जाएगा, पेन लिख लिया है, पैन का अर्थ हो जाएगा सभी, और हेलेनिक का अर्थ है आपका यूनान के लोग, ठीक है, यूनान के लोगों को हेलेनिक यहाँ बोला गया है, तो पैन का अर्थ है सभी और हेलेनिक का अर्थ है यूनान के लोग, यानी कि यूनान के लोगों के लिए होता था। नेक्स्ट है आपका, पूर्व एथेंस काल कला व संस्कृति का एक महान केंद्र था, ठीक है, पूर्व एथेंस काल जो था वो कला और संस्कृति का एक महान केंद्र था। नेक्स्ट है, पैनहेलेनिक महोत्सव में 4 खेल आते थे, जो पैनहेलेनिक महोत्सव होता था उसमें 4 खेल होते थे, वो कौन कौन से खेल हैं आपके? फर्स्ट है आपका प्राचीन ओलंपिक खेल, जैसा कि आप सभी जानते हो। नेक्स्ट सेकंड है आपका पाइथियन खेल, थर्ड है आपका स्थिमियन खेल, और फोर्थ है आपका नीमियन खेल, ठीक है। ओलंपिक, पाइथियन, स्थिमियन और नीमियन खेल, ये आपके 4 खेलों का संयुक्त रूप से आपका पैनहेलेनिक महोत्सव मनाया जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत 776 BC में हुआ था, ठीक है, ये तो आप सभी जानते हो, फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हो तो आपको जानकारी होगी कि प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत हमारी 776 BC में हुई थी, 776 BC। चलिए, यह खेल पैथनिक स्टेडियम में होता था, यानी कि ये आपका जो प्राचीन ओलंपिक था, प्राचीन ओलंपिक आपका पैथनिक स्टेडियम में होता था, पैनाथेनिक स्टेडियम में होता था। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन ओलंपिक की बात चल रही है। प्राचीन ओलंपिक हर 4 साल पर अगस्त माह में आयोजित होता था, जो आपका प्राचीन ओलंपिक खेल था, जैसा कि अभी भी ओलंपिक खेल 4 साल के बाद होता था, उसी तरह आपका प्राचीन ओलंपिक हर 4 साल पर अगस्त माह में आयोजित होता था।
नेक्स्ट है आपका प्राचीन ओलंपिक 5 दिन का होता था। प्राचीन ओलंपिक 5 दिन का था। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताओ कि जो आधुनिक ओलंपिक है वो उस कितने दिन का होता है। प्लीज़ इसको आप मुझे कमेंट बताइएगा। ठीक है, तो प्राचीन ओलंपिक 5 दिन का होता था। ये कॉमन क्वेश्चन है जो आधुनिक ओलंपिक, ये बार बार एग्जाम में पूछता है कि आधुनिक ओलंपिक कितने दिनों का होता है। आपके शायद पिछली 2000 हम लोगों ने अभी जो आप लोगों ने सबने दिया था 2021 का, तो उसमें आपका ये पूछा गया है कि आधुनिक ओलंपिक की अवधि कितनी होती है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो प्राचीन ओलंपिक की आपकी 5 दिन की अवधि होती थी। नेक्स्ट है आपका प्राचीन ओलंपिक जीवस देवता के सम्मान में मनाया होता था। प्राचीन ओलंपिक जीएस देवता के सम्मान में होता था। नेक्स्ट है आपका पाइथियन खेल। ठीक है, प्राचीन ओलंपिक हुआ, सेकंड आपका आता है पाइथियन खेल। पाइथियन खेल डेल्फी नामक स्थान पर होता था। पाइथियन खेल डेल्फी नामक, ठीक है, डेल्फी ध्यान रखिएगा, डेल्फी डेल्फी नामक स्थान पर होता था। एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिए। ये आपका जो आज का वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत कीजिएगा। अलग से कुछ नहीं पूछेगा, यहीं से पूछेगा। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आप DSSB है LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो कहीं से भी कोने से भी पूछ लेगा, आपके ऊपर ऊपर से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, LT ग्रेड की आप अगर तैयारी कर रहे हो तो बहुत डीपली पूछता है। तो ध्यान रखिए, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि पाइथियन खेल कहाँ होता है, कहाँ पे आयोजित होता था। तो ये आपके डेल्फी नामक स्थान पर होता था। चलिए नेक्स्ट है आपका, यह खेल अपोलो देवता के सम्मान में होता था। ठीक है, यह खेल आपका प्राचीन ओलंपिक जो था वो जीएस देवता के सम्मान में होता था, और पाइथियन खेल आपका अपोलो देवता के सम्मान में होता था। नेक्स्ट है आपका पूर्व एथेंस काल में अपोलो देवता सूर्य के देवता थे। ठीक है, जो अपोलो देवता थे वो आपके सूर्य के देवता थे। एग्जाम में पूछ लेता है कि अपोलो देवता कौन थे, किससे संबंधित है, या पूर्व एथेंस काल में सूर्य के देवता किसे कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो सूर्य के देवता आपके अपोलो थे। नेक्स्ट है आपका पाइथियन खेल में मुख्य रूप से संगीत समारोह था। पाइथियन खेल जो था आपका वो मुख्य रूप से संगीत समारोह था। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके साथ ही साथ इसमें कुछ एथलेटिक्स इवेंट और घुड़दौड़ और रथ दौड़ होते थे। यहाँ पे दौड़ हो जाएगा। ठीक है, दौड़, ठीक। संगीत समारोह के साथ ही साथ कुछ एथलेटिक के इवेंट और घुड़दौड़ और रथ दौड़ भी होते थे पाइथियन खेल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्तेमियन खेल। तो ये तीसरा आपका है। स्तेमियन खेल आपका कोरिन्थ नामक स्थान पे होता था। जैसा कि बताया कि इम्पॉर्टेंट है। आपका ये जो खेल होते थे वो कहाँ आयोजित होते थे, किसके सम्मान में होते थे, ये भी आपको बताना पड़ेगा। LT ग्रेड या DSSB या NVS की तैयारी करें या आप नेट की जिसकी भी तैयारी करो, बहुत डीप पूछता है। तो ध्यान रखिएगा। मैं बार बार कर, जैसे कि आपको UP की PGT की जब मैं तैयारी करवा रही थी तो उसमें मैंने बताया था कि उसमें आपका ऊपर ऊपर से पूछ लेता है, लेकिन जो आप तैयारी कर रहे हैं वो बहुत डीप पूछता है। तो इसलिए इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका स्तेमियन खेल पोसीडॉन देवता के सम्मान में कराए जाते थे। स्तेमियन खेल पोसीडॉन, ठीक है, पोसीडॉन देवता के सम्मान में कराए जाते थे। नेक्स्ट है आपका, इस काल में पोसीडॉन समुद्र के देवता थे। ठीक है, पूर्व एथेंस काल में जो स्तेमियन खेल होता था उसमें जो आपको जिनके सम्मान में होता था पोसीडॉन, वो एक समुद्र देवता थे। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि आपके समुद्र देवता कौन है, तो वो आपके पोसीडॉन हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे हो जाएगा पोसीडॉन, ये कुछ गलत मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है। तो ये आपके पोसीडॉन समुद्र के देवता थे। चलिए नेक्स्ट है, स्तेमियन खेल का आयोजन प्रत्येक दूसरे व चौथे वर्ष होता था। ठीक है, साल के दूसरे और चौथे वर्ष आपका स्तेमियन खेल होता है। ये भी एग्जाम में पूछता है। चलिए नेक्स्ट है आपका स्तेमियन खेल में एथलेटिक बोटिंग, यहाँ पे पी नहीं होगा। ठीक है, ये पी आपका नहीं होगा। स्तेमियन खेल में एथलेटिक बोटिंग और संगीत का आयोजन होता था। नेक्स्ट है आपका, लास्ट है आपका जो पैनहैंडलिक खेल जो चल रहे हैं, तो उसमें आपका लास्ट खेल था नीमियन खेल। ठीक है, नीमियन खेल जो था इसका आयोजन आपका अर्गलीज नामक स्थान पे होता था। नीमियन खेल का आयोजन अर्गलीज नामक स्थान पर होता था। नेक्स्ट है आपका नीमियन खेल में
नीमियन खेल भी जीएस देवता के सम्मान में होता था। ठीक, नीमियन खेल आपका जीएस देवता के सम्मान में कराया जाता था, जीएस। ठीक है, नीमियन खेल जीएस देवता के सम्मान में कराया जाता था। नीमियन खेल का आयोजन भी हर साल आपका सॉरी, यहाँ पे नीमियन खेल का आयोजन हर दूसरे साल पर कराया जाता था। ठीक, नीमियन खेल का आयोजन हर दूसरे साल में कराया जाता था। तो ये आपके मैंने इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बताया, इसको थोड़ा सा मैं आपको कुछ ट्रिक भी बताऊंगी, तो इस ट्रिक को एक बार आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम में पूछता है, ध्यान रखिएगा। मतलब एग्ज़ाम में क्या, जो अभी आपने पढ़ा है उसी को मैं ट्रिक के थ्रू बताऊंगी, आप उसको अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, चलिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो आपके पेन हैंडलिंग खेल हैं वो कहाँ कहाँ से कैसे होते हैं, इसको याद करने के लिए सिंपल जो महोत्सव हैं, ठीक है, जो आपके ये देखिए, हम प्राचीन ओलंपिक खेल को शुरू से पढ़ते हैं, उसको हम भूलेंगे नहीं कि वो जीएस देवता के सम्मान में होता है। ठीक है, 776 BC में होता है, प्रत्येक 4 वर्ष में होता है, ये इसका इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि आपका जो 3 गेम है, तो उसको तीनों गेम को नाम का कैसे याद रखेंगे। तो जी, ये आपके महोत्सव हैं, जो खेल है आपके, खेल खेल याद रखने के लिए जो ट्रिक है, खेल याद रखने के लिए नहीं बता रही हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। खेल याद रखने के लिए जो ट्रिक है वो क्या है, पाई नेम। पाई नेम, जैसे इंसान बोलता है ना पाई, माई नेम। ठीक है, माई नेम, तो उसी तरह हम इसको पाई नेम याद करते हैं। खेलों कैसे खेल होते हैं, कौन कौन से खेल होते हैं, उसको याद करने के लिए आपका पाई नेम, यानी कि माई नेम, माई नेम, पाई नेम, माई नेम, पाई नेम। तो पाई से आपका पा से हो जाएगा आपका पीथियन। ठीक है, आपका सॉरी पाइथिन हो जाएगा, पाइथिन, पाइथिन कहिए या नीमियन कहिए, सॉरी पाइथिन कहिए या पीथियन कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, याद करने के लिए लोग पीथियन भी बोलते हैं। ठीक है, पाइथियन, पा से, ई से आपका स्थीमियन, स्थीमियन। ठीक, स्थीमियन, और नेम से आपका नीमियन। ठीक है, माई नेम, कौन कौन से खेल हैं, माई नेम, तो माई को पाई कर दीजिए, पाई नेम, पीथियन, स्टीमियन, नीमियन। तो ये छोटा सा ट्रिक है, आई होप कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद से हम, ये आपका खेल हुआ, अब ये किस स्थान पे होता है। ठीक है, ये आपका किस स्थान पे होता है, ये खेल, खेल वाले स्थान, स्थान कौन कौन सा है, हम इसको देखते हैं। ठीक है, स्थान के लिए ट्रिक आपका, स्थान ट्रिक यहाँ बता दे रही हूँ। तो स्थान ट्रिक के लिए आपका हो जाएगा डाकुआ, डकुआ। ठीक है, डकुआ। ठीक, ये आपका ट्रिक हो जाएगा। एक सेकेंड, थोड़ा सुंदर बना देती हूँ ताकि समझ में आए। ठीक है, इसको मैं अलग से दूसरे कलर से लिखती हूँ तो समझ आए। डकुआ, तो डकुआ में आपका क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ये आपका हो जाएगा डेल्फी पर्वत। ठीक है, डेल्फी। ठीक, कू से आपका कोरिंथ, याद करने के लिए डाकुआ तो वर्ड नहीं मिलेगा, डकुआ, तो को से को। तो अगर याद करोगे तो याद रहेगा, नहीं याद कर पाओगे तो फिर भाई क्या ही बताया जा सकता है। तो कू से को हो जाएगा। ठीक है, आज से आपका अर्गलीज। ठीक, अर्गलीज। ठीक है, ये आपके जो 3 खेल होते थे आपके, स्टेमियन, नीमियन, पिथियन, ये कहाँ होते थे, किस स्थान पर, ये पूछता है। तो इसको याद रखने के लिए आप ये डाकुआ याद रखिएगा। ठीक है, आप ये डाकुआ, डाकुआ याद रखिएगा। इसके बाद से इसमें आपका डाकुआ से, डा से डेल्फी, कू से कोरिंथ, और आ से आपका अर्गलीज हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके, ये किस देवता के सम्मान में होता है। ठीक है, देवता याद रखने के लिए ट्रिक। ठीक है, देवता, देवता याद रखने के लिए ट्रिक क्या है आपका, देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की, अब आप भी कोशिश करो इसको समझने की। ठीक है, अपोज। ठीक है, ये आपका अपोज, देवता याद करने के लिए आप सिर्फ सिंपल सा अपोज याद कर लेना। ठीक है, तो ये अपोज में आपके कौन कौन से हो जाएंगे,
अ से आपका अपोलो, सॉरी, अ से आपके अपोलो। ठीक, हमारा जो क्रम है उसी हिसाब से बता रही हूँ, ये नहीं कि ऊपर नीचे, जैसा क्रम आपका स्टीमियन पिथियन नीमियन का है वैसे ही क्रम से आपका मैंने बताया कि कौन से महोत्सव कैसे होंगे, वो क्रम याद रखिए, उसके बाद ये क्रम, इसके बाद ये क्रम। तो जिस क्रम के वाइज है उसी क्रम में इनके देवता भी हैं, उन उसी के स्थान भी है। ये नहीं कि स्टीमियन का आप उसमें नीमियन में कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप बस जैसे मैं बोले वैसे आप याद कर लो सिर्फ। ठीक है, पो से आपका पोलो। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे पोलो नहीं होगा, ये आपका पोसीडन। ठीक है, पोसीडॉन। ठीक है, आपका अ से अपोलो, पो से पोसीडॉन, ज से आपका जीएस। ठीक है, जैसे जैसे मैं ये ट्रिक आपको बता रही हूँ, इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लो, राइटिंग बड़ी है लेकिन समझने के लिए ठीक है, अगर समझना चाहोगे समझ लो, नहीं समझना चाहोगे तो लगोगे कि हाँ क्या राइटिंग या क्या ट्रिक दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो ट्रिक मैंने बताया इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ईजी है। देव आप कौन से, आपके कौन से देवता हैं, अपोज, अपोज में कौन से हैं आपके, अपोलो, पोसीडॉन और जीएस, ये आपके 3 हो जाएंगे। इसी तरह आपके हो जाएंगे कि मतलब कौन से स्थान पे हो रहा है, तो डकुआ, डकुआ में ड से आपका डेल्फी, क से कुरिन्थ और आ से आपका अर्गलीज। ठीक है, कौन सी महोत्सव है, पाई नेम, माई नेम, पाई नेम, पाई नेम में क्या है, का पा से आपका पीथियन, ई से आपका सीमिया और ने से आपका नीमियन। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ में आ जाएगा। आप प्लीज़ बार बार इसको प्रैक्टिस करना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।